स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है परफॉर्मिंग यूनियन ऑफ टू सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। यानी हमने यूनियन टू सेट्स का फाइंड करना है किसके जरिए? वेन डायग्राम के जरिए। वेन डायग्राम क्या होता है? इट्स अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। और यूनियन क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। यूनियन का मतलब है जब आप किसी भी दो सेट्स का यूनियन ले रहे हों तो जो यूनियन वाला सेट होता है उसमें दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। किस तरह से? इस तरह से कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा वो सिर्फ एक दफ़ा लिखा जाएगा और बाकी सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके जो एक सेट में लिखा जाता है उसको यूनियन कहते हैं। और वेन डायग्राम होता है कि आप डायग्रामेटिकली उन सेट्स के यूनियन को रिप्रेजेंट करते हो। और सेट्स क्या होता है? सेट्स जैसे कि आपको पता है यह है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को सेट्स कहा जाता है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है इसमें कोई भी दो ऑब्जेक्ट सेम नहीं आ सकते। इसी वजह से जब हम यूनियन लेते हैं तो जो रिपीट हो रहे होते हैं दोनों सेट्स में एलिमेंट्स उनको हम एक ही दफ़ा लिखते हैं। स्टूडेंट्स, यूनियन थ्रू वेन डायग्राम में सबसे पहला केस हम डिसजॉइंट सेट्स का पढ़ेंगे। डिसजॉइंट सेट्स का वेन डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। और डिसजॉइंट सेट से क्या मुराद है? जिनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। ठीक है, जिनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो उसको क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया नथिंग कॉमन। डिसजॉइंट का मतलब दोनों बिल्कुल अलग अलग हो, कुछ भी कॉमन ना हो। और यहाँ पे जब हम ड्रॉ करते हैं वेन डायग्राम में तो हम इन सर्कल्स को जो कि सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो बिल्कुल अलग अलग ड्रॉ करते हैं। ये एक दूसरे से टच नहीं कर रहे होते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए से यूनियन फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी हमारे पास है। ये तीन सेट्स हैं जिसका हमने क्या करना है? यूनियन फाइंड करना है। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? वो ऐसा सेट है जिसमें बाकी तमाम सेट्स जो इसके नीचे मौजूद हो इन सब के एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सेट ए है और ये सेट बी है और आप देख सकते हैं कि इनके सारे एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। तो जो हमारे पास वेन डायग्राम होता है उसमें ये जो रेक्टेंगुलर शेप होता है वो यूनिवर्सल सेट को शो करता है और जो सर्कुलर शेप्स होते हैं वो बाकी के सेट्स को शो करते हैं। तो इसको हम सेट ए कहते हैं और इसको हम सेट बी नाम दे देते हैं। अब हम इनके एलिमेंट्स लिखेंगे क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट एलिमेंट्स लिख रही हूँ। अगर कॉमन होता तो पहले हम कॉमन एलिमेंट्स को अलग कर लेते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स है 2, 4, 6 और 8, जबकि सेट बी के एलिमेंट्स है 1, 3, 5, 7 और 9। अब हमने इनकी यूनियन को शो करना और जैसे कि आपको पता है यूनियन में सेट ए के सारे एलिमेंट्स और सेट बी के सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो हम क्या करेंगे? यूनियन के लिए उस हिस्से को शेड करेंगे जो यूनियन में आता है। तो शेड करें सेट ए के सारे एलिमेंट्स, मतलब सेट ए का जो सर्कल है वो सारा का सारा आपने यूं शेड करना है इस तरह से। और इसके बाद आपने क्या करना है? सेट बी के सारे एलिमेंट्स, तो सेट ए बी को भी सेम इसी तरह से शेड करें। ये हम इसको सारा का सारा शेड कर देते हैं। तो इस शेडिंग का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये है कि ये ए यूनियन बी का हमारे पास आंसर है। और वो कौन सा है? ये शेडेड रीजन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए यूनियन बी इज द शेडेड रीजन, जो हमने यहाँ पे शेड किया हुआ है। अब नेक्स्ट केस हमारे पास है ओवरलैपिंग सेट्स का। ये हम ओवरलैपिंग सेट्स के लिए कुछ एक सेट के एग्जाम्पल ले लेते हैं और इस एग्जाम्पल को लेके हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं और ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो यहाँ पे इसको हम सेट ए कह लेते हैं, इसको सेट बी कह लेते हैं और जैसे कि आपको पता है रेक्टेंगल शो करता है यूनिवर्सल सेट को। तो स्टूडेंट्स, जब ओवरलैपिंग सेट्स है तो ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स इन दो सेट्स में कॉमन हो। तो जब उन दोनों में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स कॉमन होंगे तो सबसे पहला काम आपने कॉमन एलिमेंट्स को निकाल के इस रीजन में लिखना है। तो कॉमन एलिमेंट्स यहाँ से देख लें कौन से हैं। दोनों में ई कॉमन है, उसके बाद दोनों में ओ कॉमन है और उसके बाद दोनों में यू कॉमन है। तो ये तीन एलिमेंट्स कॉमन है। इसको पहले यहाँ पे लिखें ई, ओ और यू। उसके बाद आपने क्या करना है? सेट ए के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कॉमन नहीं है और वो सेट ए के अंदर यहाँ पे लिखना है। तो वो हमारे पास है ए, आई
और बस यही दो एलिमेंट्स हैं। ए और आई वो एलिमेंट्स हैं जो कॉमन नहीं हैं। अब सेट बी के एलिमेंट्स लिखें जो कॉमन नहीं है, वो कौन से हैं? वेरी गुड, वो है टी और वी। टी और वी वो दो एलिमेंट्स हैं जो कॉमन नहीं है। तो इस तरह से हमने सेट ए के भी सारे एलिमेंट्स लिख लिए और बी के भी लिख लिए। किस तरह से? कॉमन एलिमेंट्स को यहाँ कॉमन रीजन में और बाकी एलिमेंट्स को अपनी अपनी जगह पे लिख लिया। स्टूडेंट्स, इस तरह वेन डायग्राम का फायदा ये होगा कि जिस तरह आपको मैंने बताया कि यूनियन ऑफ सेट्स में हम कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ एक ही दफा लिखेंगे, तो इसका ये फायदा हुआ कि कॉमन एलिमेंट्स पहले यहाँ पे एक ही दफा अपीयर हुए हैं। तो जब हम शेड करेंगे तो ए का पूरा रीजन और बी का पूरा रीजन शेड होगा। इस तरह से इनको ऐसे शेड कर लेंगे, इसमें ए का पूरा रीजन आ गया और इसी तरह से बी का भी सारा रीजन आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी में यहाँ पे क्या है? ए यूनियन बी यहाँ पे हमारे पास शेडिड रीजन है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? ए, आई, ई, ओ, यू और टी, वी। आप बेशक यहाँ पे ए यूनियन बी निकाल के सॉल्व करके भी देख सकते हैं, सेम यही एलिमेंट्स होंगे। लास्ट केस हमारे पास है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी एक सेट दूसरे का सबसेट हो। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो सबसेट से क्या मुराद है? जो सेट दूसरे का सबसेट होता है, जैसे इस केस में बी ए का सबसेट है, तो बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद होंगे और सेट ए में उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, इसलिए बी इज द सबसेट ऑफ ए। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, बल्कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए है। मैंने अब करेक्शन कर दिया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसेट के केस में सबसे छोटे सर्कल में आपने उस सबसेट को लिखना है। इस केस में हमारे पास बी है, तो ये हमारे पास बी है और उसके बाद ये सेट हमारे पास ए है और ये रेक्टेंगल जैसे कि आपको पता है ये यूनिवर्सल सेट है। तो अब आपने क्या करना है? सबसे पहले जो सबसेट वाले एलिमेंट्स हैं उसको लिखना है। ये हमारे पास है 1, 3 और 5। उसके बाद सेट ए के एलिमेंट्स लिखते हुए, जैसे कि सेट बी जो है वो सेट ए के अंदर ही मौजूद है, तो आप समझ लें इन 3 एलिमेंट्स को हम पहले ही लिख चुके हैं। तो जो बाकी रह गए उनको आपने लिखना है, जो कि है 7 और 9। यहाँ पे आपने दोबारा से 1, 3, 5 नहीं लिखना क्योंकि ये हम पहले यहाँ लिख चुके हुए हैं। तो अब हमने शेड करना है किसको? ए यूनियन बी को। यूनियन का मतलब है जो दोनों के एलिमेंट्स। तो इसमें क्या होंगे, किस एरिया को शेड करेंगे स्टूडेंट्स? वेरी गुड, हम इस सारे एरिया को शेड करेंगे जिसमें ए भी आएगा और सेट बी भी हमारे पास आएगा। ये इस तरह से शेड होगा ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ए यूनियन बी किसके इक्वल आ रहे हैं? 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9 यानी सेट ए के ही इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि रिपीटेड एलिमेंट्स की वजह से हमें कंफ्यूजन नहीं होती, बल्कि रिपीट जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही दफा लिखा जाता है। तो आज हमने स्टूडेंट्स वेन डायग्राम के यूनियन के बारे में पढ़ा।